बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 42 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आज जो हाई बनाया वो 80,114 पे था, जिधर इंडेक्स ने 273 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का अगर लो देखें आज का तो वो 79,708 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 133 पॉइंट लूज किए थे। क्लोजिंग अगर इंडेक्स की देखें तो वो 79,992 पर है, जिधर इंडेक्स ने 150 पॉइंट गेन की और क्लोजिंग दी। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 154 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से काफी कम थे। कल तकरीबन 230 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से देखें, प्रॉफिट बुक करने के हिसाब से देखें और सेक्टर में मूव, स्टॉक में मूव की अगर बात करें तो वो अच्छी थी। आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिला और एक अच्छा सेशन आप इसको कह सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन अगर ग्राफ में देखें तो आज का सेशन बहुत ही वोलेटाइल था, तकरीबन 400 पॉइंट के दरमियान में घूम रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये अप एंड डाउन जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये देख लें पहाड़ियां, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कैसा सेशन था आज का। आज प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका था अगर आपकी बाइंग ठीक थी। तो अगर आपने बाय किया था नीचे के रेट्स पे, जहां पे ग्रुप की बाइंग थी, सिद्दीकी साहब ने आपको बोला था या मैंने एक दो स्टॉक बताए थे, वो अगर आपने बाय किए थे उन रेट पे, तो आज तकरीबन अच्छा गेन था। GHI में, गेल में, एच कार में, हपको में, उसके बाद PTL में बहुत से स्टॉक ऐसे थे जिनमें बड़ी अच्छी मूव मिली। आज सिस्टम को देख लें, बस एक साजगार था जो अपनी जगह पे खड़ा था, वो भी ऐसा जितना नीचे नहीं आया लेकिन उसने कुछ मूव भी नहीं दी। तो आप कह सकते हैं कि जहां 850 पे जैसे जगह बना रहा था वैसी जगह वो 1140 पे बना रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह जाना इसने ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा सा वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। बहुत नीचे से ऊपर आया है, उसको सांस उसकी फूली हुई है, जरा मालिश मुलिश करवाएगा तो फिर आगे की एक मूव इंशाल्लाह देगा आपको। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो AGL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 22 मिलियन के। उसके बाद हपको ऊपर आया, अच्छा स्टॉक और इसमें वॉल्यूम भी आए। उसके बाद एयरलिंक भी अच्छा स्टॉक, दोनों कदरे महंगे स्टॉक हैं और आज टॉप एक्टिव स्टॉक में है तो अच्छी बात है। उसके बाद KEL, PIA, GCIL, WTL, FFBL, हम टीवी, PAEL। ये जो होटल वाली सरकार है PHDL, इसको अगर आप आज मेरे ख्याल से सेल कर देते तो ज्यादा बेहतर था। कल इसने एक्स हो के खुलना है, 725 रुपए नीचे खुलेगा। तो अगर कोई बंदे सोच रहे हैं कि अगर इसको 695 में, 670 में हमने इसको लेके बड़ा तीर मारा, उसके साथ 725 रुपए का डिविडेंड खाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा फैसला था। देखिए डिविडेंड तो आपको मिलेगा 725 रुपए, उस पे गवर्नमेंट ने जो 15% टैक्स काट लेना है। अगर आप फाइलर हैं तो, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मेरे ख्याल से वो 30% काटेंगे। अगर आप फाइलर भी हैं तो भी गवर्नमेंट ने आपसे 108 रुपए काट लेने हैं एक स्टॉक के साथ। पीछे आपके हाथ में आने हैं 587 रुपए। उसके बाद जो 587 रुपए आपको मिलने हैं उसमें से कितनी ज़कात काट रही है उन्होंने, वो तो किसी हिसाब भी नहीं आती। कई दफा भाइयों ने मुझे अपनी वो डिविडेंड का जो पेपर आता है वो मुझे भेजा और पूछा कि ये देखें ज़कात किस हिसाब से कटती है, तो वो तो किसी हिसाब से भी 2.5% बनती ही नहीं डिविडेंड पे। मुझे लगता है कि वो टोटल अमाउंट आपकी देखते हैं शेयर प्राइस पे, जितने आपके पास शेयर हैं उनकी टोटल मालियत कितनी बनती है उस पर फिर ज़कात काटते हैं। तो 587 में से कितनी ज़कात आपकी कटनी थी वो पता ही कोई नहीं। उसके बाद क्या आपको मिलना था, तो उसके बेहतर था मेरे ख्याल से कि अगर आप आज इसको निकाल देते 600-700 में, 710 भी इसने दिखाया तो ये एक अच्छा डिसीजन होता आपके लिए। उसके बाद मेरा ख्याल है कि PHDL वालों ने इतना डिविडेंड इसलिए अनाउंस किया है कि हमें जो स्टॉक है वो बाय बैक करने ना पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन देखें एक ही प्रॉपर्टी थी इनके पास। अब देखें जब एक्स होके खुलता है, माइनस में खुलता है, तो क्या सिनेरियो बनता है इसका, कोई इसको लेता है नहीं लेता, या इसके बाद क्या सीन होगा वो फिर आगे चल के पता चलेगा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पावर जनरेशन में आज मूव थी और पावर जनरेशन ने ज्यादा पॉइंट गेन किए हक्को की वजह से, 168 पॉइंट गेन किए। उसके बाद फर्टिलाइजर ने 93 पॉइंट गेन किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मूव थी आज। तो उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर ने 9 पॉइंट गेन किए, पेपर ने 6 पॉइंट, इंश्योरेंस ने 5 पॉइंट, केबल ने 1 पॉइंट और बाकी सब ने चूंगा चूंगा। माइनस साइड पे अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां आज माइनस साइड पे हैं, 46 पॉइंट लूज किए। सीमेंट सेक्टर नीचे की साइड में, फूड, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, टोबैको, सिंथेटिक, लेदर, इंजीनियरिंग, मिसलेनियस
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो हबको सबसे आगे 171 पॉइंट गेन किए। उसके बाद एफएफसी, सिस्टम, एचबीएल, एमबीपी, बीएचएल, एफएफबीएल, आईपीएल, हाई नून, एंग्रो। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो पीपीएल ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 31 पॉइंट, और आपको बोला था कि अगर पीपीएल 117 पे मिलता है तो उसको जरूर लीजिएगा। आज नहीं मिला, इंशाल्लाह कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन 117 116 पे इसको बाय कीजिएगा। उसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा गेन आपको देगा। नेगेटिव साइड पे पीपीएल के बाद यूबीएल, एमसीबी, पीएसओ, एमबीबीएल, लक, बीएएफएल, एनटीएफ, टीआरजी, ओजीडीसी। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के पास खबरों की बात करें तो इंडेक्स के पास लॉन्ग व्यू में खबरें सब ठीक हैं, और आज की डेट में कुछ नई खबरें भी हैं जो कि अच्छी हैं। एक तो यह है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा रवा माह हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कि 2023 में आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर की वजह करेंसी गैर मुस्तहकम हुई। तो अगर 2023 में आईएमएफ की प्रोग्राम में ताखीर की वजह से करेंसी गैर मुस्तहकम हुई थी, तो इसका मतलब है कि अब ये जल्दी जा रहे हैं आईएमएफ के पास, प्रोग्राम जल्दी होगा, तो आपका डॉलर जो है, आपका रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में वो मुस्तहकम रहेगा। उसके बाद हमने सबको फाइलर बनाना है, टैक्स नेट में सबको लाएंगे। तो नॉन फाइलर मेरे ख्याल से पहले ये उन क्या कह सकते हैं, पीछे ग्रुप में एक दफा कहा था कि नॉन फाइलर को गोली का ऑर्डर कर दें, फिर और तो कुछ बचता नहीं पीछे। दो खबरें आप कह सकते हैं कि और भी अच्छी हैं। एक तो ये कि फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए इनको 1 साल मजीद दिया है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज है, 5 वजारतें खत्म होती हैं, उनके वजीर खत्म होंगे, उनके टीएडीए, उनकी गाड़ियां, उनके ऑफिस का खर्चा कम होगा। तो मेरे ख्याल से जो कौमी खजाने पे बर्डन है उसमें काफी हद तक हमें रिलीफ मिलेगा। तकरीबन 7:15 बज चुके हैं और फीपीलीपी अभी तक नहीं आया। फीपीलीपी बाद में आता है तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके साथ जो भी उसकी स्ट्रेटेजी हुई या जैसे भी वो मुझे नजर आया, जो भी उसके साथ कुछ मैसेज बनता हुआ वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन बड़ी खबर यही थी जिसकी वजह से हमारा इंडेक्स जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड है, वो ये कि जो मखसूस नशिस्तें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था, लेकिन अदालत ने वो फैसला नहीं सुनाया था उस दिन, कल परसों की बात है। और अदालत ने कहा था कि ये जब हमारा दिल करेगा हम उसका फैसला सुनाएंगे। कोई डेट अनाउंस नहीं की थी, लेकिन आज इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है और कल सुबह जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। तो इस फैसले तक भी हमारा इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहेगा। इसका फैसला अगर हुकूमत के अगेंस्ट आता है तो फिर हमारा इंडेक्स प्रेशर लेगा, और अगर हुकूमत के हक में आता है तो आपका इंडेक्स रिकवरी की तरफ जा सकता है बड़ी तेजी के साथ। तो उसके बाद ये एक लिस्ट है कि जो माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास पड़ा है, कल परसों एक इदारा है जिसने पाकिस्तान की रेटिंग जो है स्टॉक मार्केट की, उसमें कुछ सवालात उठाए थे या उसको कम किया था, कुछ ऐसी खबर थी। तो उसको लेके अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे आते हैं तो ये स्टॉक हैं, देख लें आप, इनमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 80,200, 80,500 और 81,300 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 79,400, 79,000 और 78,300 पे। इंडेक्स आपका शॉर्ट एंड फास्ट रिकवरी बना सकता है अगर कोई अच्छी खबर आती है तो, और अगर कोई बुरी खबर आती है तो 500,000 पॉइंट नीचे जाना इंडेक्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो स्टॉक बढ़ गए हैं वो आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि जीएचएनआई, गेल, ऑटो सेक्टर, जितना भी आपका साजगार के भी बढ़ने के चांसेस हैं, आपको भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, लेकिन वो तब जब इंडेक्स साथ देगा। तो अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।